विद्युत भाग वही समान है। हेलो, बस वो बोलेंगे नहीं। हेलो हेलो हेलो। हाँ, पहला आईडी डाल दो इसमें, पहला वाला श्रेणी क्रम। बस 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 बस। अरे देख लो क्या हो रहा है, बहुत देर बात हो गई बात करते हुए। सेलों का संयोजन कर रहे हैं हम। सेलों का संयोजन हम करते क्यों, पहले थोड़ा सा कारण समझ लो क्या होता है। दरअसल हमारे पास कोई बैटरी है, अब वो बैटरी क्या हुआ कि वो डाउन हो गई, और डाउन होने के बाद हम उससे जो चीज़ चला रहे थे, बल्ब जला रहे थे या टीवी चला रहे थे या कुछ चला रहे थे। पहले कभी होता था सन 2000 से पहले, अब नहीं होता है। खैर पहले लोगों के यहाँ वो लाइट वगैरह नहीं आती थी, या यूपी साइड में कुछ लाइट थोड़ी कम आती थी, तो लोग आप बैटरी से टीवी वगैरह चलाते थे। अब तो खैर लाइट ही आ रही है, इन्वर्टर वगैरह हो गया, सोलर लाइट भी हो गई है। लेकिन पहले क्या होता था कि बैटरी डाउन हो गई। हाँ जी, हाँ नहीं होता है अब, वो अभी बहुत लंबी, अरे बहुत लंबी कहानी है, अभी रुक जाओ यार, उधर छोड़ो अभी सवाल। आप सुन लो इधर। तो होता क्या था, जैसे कि कोई धारावाहिक आ रहा है, जैसे रामायण शुरू हो रहा है, कुछ फेमस धारावाहिक थे, अलिफ लैला या शक्तिमान वगैरह सुने होंगे। अब वो देखना था, लेकिन लाइट जो अब हमारी डाउन हो गई, वो बैटरी डाउन हो गई, तो क्या करते थे कि भाई 3-4 लोगों की बैटरी डाउन हुई पड़ी है, तो वो सब डाउन बैटरी को लेकर आते थे कि भाई तू भी अपने घर से लेगा, तू भी लेगा और तू भी लेगा। 4-5 बैटरी इकट्ठी हो गई। अब उन 4-5 बैटरियों को एक क्रम में जोड़ा जाता था, जिससे कि एक टीवी चल जाता था। वही क्रम वो हमें देखना होता है कि हमें श्रेणी कब करना होता है, समांतर कब करना होता है, वो तुम्हें अभी स्थिति पता चल जाएंगी इसकी कि कब कब करना होता है। तो वही होता है कि जब बैटरी को आपस में हम क्रम में जोड़ देते हैं, किसी एक क्रम में जोड़ देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे हमारे पास इन्वर्टर है, वो बैकअप नहीं दे रहा है, तो तुम कहो यार इन्वर्टर 2-3 घंटे चल रहा है, चल नहीं रहा, तो वो क्या बोलेगा दुकानदार कि भाई ऐसा एक बैटरी और लगा दो। तो वो जो एक बैटरी और लगा दो, तो ऐसा नहीं उठा के ला कर डायरेक्ट लगा दिया, एक क्रम में जोड़ना पड़ता है। वो या तो श्रेणी क्रम होगा या समांतर क्रम होगा, वो डिपेंड करता है तुम्हारे घर में लोड कितना है, वो उस हिसाब से जोड़ा जाता है। तो वही हम सेलों का संयोजन कर रहे हैं। आज के बाद में तुम सीख जाओगे कि घर में बैटरी कैसे जुड़ी होती है, कभी हम जोड़ेंगे तो हमें कैसे करना होता है, वो अलग अलग सिचुएशन है। तो दरअसल हाँ जी, अभी बताता हूँ। श्रेणी क्रम की बात बता रहे हैं हम जरा। श्रेणी क्रम में
हमारे पास 2 सेल हैं, सिर्फ 2 ही मानने हैं अभी, हम 3 भी मान सकते हैं। 2 सेल हैं, उन दोनों सेलों को हमने कुछ इस तरीके से जोड़ दिया। देखो तो सेल, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एक सेल होगा, जिसमें ई जो होगा वो उसका विद्युत भागबल होगा और आर जो होगा वो उसका आंतरिक प्रतिरोध होगा। यहाँ तक पता चल गया। एक दूसरा सेल और होगा, ये ई होगा, ये आर होगा। अब हम जो है, क्योंकि इनमें हमें मान निकालना है, तो इसे हम ए मानेंगे, इसे भी मानेंगे। और हेडिंग जो ना थोड़ा सा चेंज कर दो, और चेंज ये कर दो कि जब सेल के विद्युत भागबल असमान है, असमान है मतलब इसका E1 है, इसका E2 है, ये R1 है, ये R2 है। दो सेल हैं और हम 3 सेल भी ले सकते हैं, 4 सेल भी ले सकते हैं, हम कितने सेल भी ले सकते हैं। सिर्फ हम 2 सेल पर निकाल लेंगे। 2 सेलों को हम क्या करना है हमें, तो देखो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, श्रेणी क्रम में हमने जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। अब जब श्रेणी क्रम में हमने इन्हें जोड़ दिया, तो हमें इनका कुल मान निकालना है कि E1 और E2 कितना हो जाएगा, R1 और R2 कितना हो जाएगा, ये मान निकालने हैं हमें। तो मान निकालने के लिए कोई ज़्यादा बड़ी वाली हमें इसमें कोई काम करना होता नहीं है। हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ना इसका कुल विद्युत भागबल निकालेंगे, उसे 2 टुकड़ों में तोड़ लेंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ऐसा समझ लेना, जैसा हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो है वो 1 से लेकर 20 तक दूरी है, तो हम उसे 2 भाग में तोड़ लेंगे, 1 से लेकर 10 तक में और 10 से लेकर 20 तक में, 2 भागों में तोड़ लेंगे। लेकिन वो काम करेंगे अभी बाद में, पहले हेडिंग डाल दिया होगा, हिंदी लिख लेंगे इसकी। इसमें लिखेंगे माना, श्रेणी क्रम में हिंदी लिख रहे हैं, माना 2 सेल, माना 2 सेल, 2 सेल जिनके विद्युत भागबल, माना 2 सेल जिनके विद्युत भागबल E1 बाई E2 हैं, 2 सेल जिनके विद्युत भागबल E1 बाई E2 हैं, और आंतरिक प्रतिरोध R1 व R2 हैं, R1 व R2 हैं। चित्र में देखते रहना, कहाँ है R1 R2, आंतरिक प्रतिरोध R1 व R2 हैं, R1 R2 हैं। इन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जोड़ा जाता है जिससे इनमें कैपिटल आई धारा प्रवाहित होती है, जिससे इनमें कैपिटल आई धारा प्रवाहित होती है। कोई बताएगा हमने I1 I2 क्यों नहीं लिए, जिससे इनमें कैपिटल आई धारा प्रवाहित होती है। देखो बेटा, चित्र बनाना बाद में, और थोड़ी सी काम की बात सुन लो। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, क्या चीज़ बदलेगी इसमें, कौन सी भौतिक राशि है जो बदल जाएगी और कौन सी भौतिक राशि है जो नहीं बदलेगी। पता नहीं कितनी बार बता रखा होगा मैंने, क्या चीज़, विभवांतर बदल जाएगा और धारा नहीं बदलेगी। तो जो चीज़ बदल जाती है हम उसका मान निकालते हैं। तो क्या निकालने हम, तब पहले सेल पर अब वो जो विद्युत विभवांतर था ना, टर्मिनल विभवांतर हो जाता है वो। B बराबर, याद होगा किसी को क्या होता है, देखा या पहली बार देख रहे हो, कल देखा होगा है ना। पहले सेल पर निकालने हैं तो कोई भी से ना पहले सेल के लिए V1 ना करें, V1 ना करें, पहले सेल के सिरे देख लेते हैं, यहाँ से और यहाँ तक है,
तो हम इसे बी ए बी कर लेते हैं। पहले सेल के लिए हो गया। पहले सेल के लिए विद्युत भागबल कितना है E1, प्रतिरोध कितना है R1 और धारा I1। चलो, धारा नहीं बदलती है, श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है। अब वही काम हम कर देते हैं दूसरे सेल के लिए। क्या हो जाएगा, P बराबर E2 माइनस IR2। ये कितना हो जाएगा BC। ठीक हो गया इतना। अब BC करने के बाद में, क्योंकि हमने तीसरा सेल तो जोड़ा नहीं जो तीसरे के लिए निकालते, अब से पहले हमने संधारित्र जोड़ते थे तो 3 लेते थे, या प्रतिरोध हमने निकाले थे वो भी 3 लिए थे। सेल हमने 2 लिए, 3 भी ले लेंगे, 4 भी ले लेंगे, हम अनंत भी ले लेंगे, लेकिन वो बात की बात है, हम 2 से निकाल लें। हाँ, 2 से निकाल लें। अब हम कहेंगे कि कुल टर्मिनल विभवांतर कौन बताएगा, कुल टर्मिनल विभवांतर कितना हो जाएगा BAC। और BAC को अगर जो तुम ध्यान से देखोगे तो ये 2 भागों में टूटा हुआ है। समझ रहे, अभी अभी जो बताया था मैंने कि 1 से 20 तक अगर जो हमें जाना है तो हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे, क्या करेंगे 1 से 10 तक, 10 से 20 तक। तो अगर जो हमें AC निकालना है तो हम क्या करेंगे AB और BC। कोई कहे ऐसा क्यों किया भाई, इसलिए क्या, क्योंकि दोनों का मान हमें पता है। तो देखो ये वाला मान जो वो ये आ गया, ये वाला मान ये आ गया, यहाँ लगा देंगे और आंसर आ जाएगा। भारी तो नहीं है। B1 का ये आ गया, B2 ये आ गया, कुल निकालने हैं, और ये वाला मान, ये वाले दोनों मान यहाँ लगा देंगे, ये लिख देंगे दोनों समीकरण और आंसर आ जाएगा तुम्हारा। बस यही करना है। अब देखो उधर तो हम BAC लिख रहे हैं, इसका मान देखो E1 माइनस और इसका मान आ जाएगा E2 माइनस IR2। इसमें हमें काम करना है क्या कि ई वाले पद एक जगह लिख लो, बोलो मत भाई, माइनस IR1 और माइनस IR2। E1 प्लस E2 तो अलग कर देंगे हम ये, और इसमें से I कॉमन ले लेंगे। ये आंसर है। लेकिन होता क्या है कि जैसा हम पहले लिखते थे ना, तीनों के मान हमारे R1 R2 R3 आ जाते थे, तो एक छोटी सी बात लिखनी होती थी, यदि तीनों सेलों के स्थान पर, मतलब तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर, तो ऐसे ही है, यदि दोनों सेलों के स्थान पर एक ऐसा सेल लिया जाए जिसका कुल विद्युत भागबल इन दोनों के योग के बराबर हो और आंतरिक प्रतिरोध भी इन दोनों के योग के बराबर हो, तो हम इसकी तुलना कर देते हैं। बस आंसर तो हमारा यही है। लेकिन हमें इसकी लास्ट में एक कहानी लिखनी होती है हर बार। संधारित्र में भी हमने किया था, इसमें भी हम करते हैं, प्रतिरोध में भी किया था, कि दोनों के स्थान पर अकेला ऐसा ले लिया जाता जो इन दोनों के बराबर होता। ऐसा होता है ना, जैसे 6 वोल्ट का ही होता, 6 वोल्ट का ही होता, हम कह रहे दोनों सेल को उठाओ, 12 वोल्ट की एक ही बैटरी लगा दो। तो वही कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं हम कि यदि देखो इधर, यदि दोनों सेलों के स्थान पर एक ऐसा सेल, बोल कौन रहा है यार, एक ऐसा सेल लिया जाए, दोनों सेलों के स्थान पर एक ऐसा सेल लिया जाए जिसका तुल्य विद्युत भागबल, कुल नहीं लिखते हैं कभी भी, याद रखना, जिसका तुल्य विद्युत भागबल ई क्यू आ जाएगा। अब थोड़ी लास्ट लाइन है, एक मिनट इसे देख लो। देखो तुल्य विद्युत भागबल जो है वो ई क्यू आ गया, तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आर ए क्यू हो, आर ए क्यू हो, तब देखो इधर, तब BAC बराबर जो है वो
ई क्यू माइनस आई आर ई क्यू आ जाएगा। कुल विद्युत भागबल जो आ जाएगा हो जाएगा कुल विद्युत भागबल, कुल टर्मिनल विभवांतर जो आ जाएगा वो कुल विद्युत भागबल और कुल आंतरिक प्रतिरोध उसमें लग जाएगा। ये मानेंगे हम समीकरण नंबर 3 और ये मानेंगे समीकरण नंबर 4। मान लगा देंगे हम ये वाला मान उठा के, तो ई क्यू माइनस आई आर क्यू, इसकी जगह मान लगा दिया हमने, बराबर E1 प्लस E2 माइनस आई R1 प्लस R2। अब इसमें काटा कोटी नहीं करते हैं, इसमें सिर्फ तुलना करेंगे। देखो विद्युत भागबल की तुलना विद्युत भागबल से करेंगे। माइनस के स्थान पर माइनस है, आई के स्थान पर आई है, तो जो ये मान होगा वो ये वाला होगा। तो हम क्या करेंगे, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो ई क्यू बराबर जो है वो E1 प्लस E2 हो जाएगा, और आर ई क्यू मतलब आंतरिक प्रतिरोध जो आ जाएगा वो R1 प्लस R2 का आ जाएगा। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर हमने श्रेणी क्रम में जितने भी सेल जोड़ दें तो उनका कुल विद्युत भागबल सीधा सीधा हो जाएगा, यानी कि हमें उतनी ही धारा अच्छी मिलेगी। सोचो एक बैटरी 2 वोल्ट की, एक 3 वोल्ट की, एक 4 वोल्ट की, अगर हम जोड़ दें तो हमें कुल सप्लाई जो मिलेगी वो उन दोनों के योग के बराबर मिलेगी। अगर हम 3 जोड़ देंगे तो तीसरी भी जुड़ जाएगी, 4 बैटरी जोड़ दें तो चौथी भी आ जाएगी, अगर हम n बैटरी जोड़ दें तो n की n बैटरी के बराबर कुल वोल्टेज हमें मिल जाएंगे। लेकिन नुकसान क्या होगा, नुकसान ये होगा कि जितने वोल्टेज हमें बढ़ते जा रहे हैं साथ में प्रतिरोध भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि प्रतिरोध 1 करके नहीं जोड़ रहे हैं, प्रतिरोध भी सीधा सीधा करके जोड़ रहा है। तो अगर पहली बैटरी का प्रतिरोध 1 हो, दूसरी का 2 हो, तीसरी का 3 हो, तो प्रतिरोध भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम सोचें कि हम बैटरी जोड़ जोड़ के हम उसके वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज तो बढ़ रहे हैं लेकिन उतने बढ़ते हुए दिखाई नहीं देंगे। जैसे कि सोचो कि तुमने 2 वोल्ट की बैटरी लगाई, 4 वोल्ट की बैटरी लगाई, 6 वोल्ट की बैटरी लगाई, ऐसे करके तुमने 10 की भी लगा दी, कितनों के 6 20, तो 6 और 6 12 और 10 22 वोल्ट हो गए। ऐसा मिलने चाहिए थे क्योंकि हमारा पेपर वर्क ये कहता है। लेकिन साथ में अगर इसका पहले प्रतिरोध का प्रतिरोध 1 हो, दूसरे का कुछ भी हो 0.5 हो या कुछ भी हो, होते होते वो R1 R2 भी जोड़ लें, तो वो जब प्रतिरोध इसे कम करेगा तो 22 ना होगा ना, हमें 18 के या 15 के आसपास मिलेंगे, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध अपने अंदर भी कुछ ना कुछ रोक कर चलेगा। तो जैसा होता है कि यार जैसे ऐसा होता है ना सीधा सीधा का जब हम जोड़ेंगे तो हमें इतनी बैटरी के वोल्टेज मिल जाने चाहिए थे, तो रियल में ऐसे नहीं मिलते हैं। मतलब ऐड कुछ और होता है और उसका रिजल्ट कुछ और होता है। जैसे फिर वो उसमें दिखा देते हैं 100% कीटाणुनाशक, तो तुम्हें क्या लग रहा है वो 100% कीटाणु मार देता है। 6 हफ्तों में गोरापन, 6 हफ्ते छोड़ो 6 महीने लगाओ भाई साहब और नाप के देख लेना जरा सा भी गोरा हो जाए तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, तो वो ऐड होता है। ऐसे ये भी है कि जैसे रियल में देखने में ऐसा लगता है कि भाई हम सीधे सीधे जोड़ के हमें इतने वोल्टेज मिल जाएंगे, रियल में इतने मिलते नहीं है। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध भी साथ साथ जोड़ रहा है। अब अगर जो कोई कहे, सुनो इधर, इसी की एक छोटी सी विशेष स्थिति हो जाएगी, क्या कि यदि n सेल जुड़े हैं तब क्या हो जाएगा भाई, n सेल जुड़े हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो EQ ही रहना है, E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 EN, लेकिन साथ में आंतरिक प्रतिरोध भी जुड़ेगा। बस इतना करना होता है। ये होता है जब असमान सेल हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हमें कुल विद्युत भागबल इतना मिलता है, आंतरिक प्रतिरोध इतना मिलता है। इसे उतार लेंगे, चित्र बना लेंगे और साथ में दूसरा वाला हेडिंग डाल देंगे समांतर क्रम वाला, इतना उतार लो। हाँ, अगर रटोगे याद करोगे तो बड़ा अजीब सा लगता है बड़ा सिंपल सा, दोनों को जोड़ना ही है सीधा। समान के लिए अलग नियम है, एक दूसरा आएगा। तो अगला हेडिंग देखो,
इसमें लिखेंगे, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, 2 सेल हैं और दोनों समांतर क्रम में जुड़े। कोई ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लगाई हमने, सिंपल सी चीज़ है। एक साथ ही चित्र बना लेना, पहले थोड़ी हिंदी लिख लो। इसमें लिख देंगे माना, सिंपल सा, माना 2 सेल, माना 2 सेल, 2 सेल समांतर क्रम में, 2 सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं। माना 2 सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनके विद्युत वाहक बल, जिनके विद्युत वाहक बल, जिनके विद्युत वाहक बल E1 व E2 हैं, जिनके विद्युत वाहक बल E1 व E2 हैं, और आंतरिक प्रतिरोध, और आंतरिक प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध R1 व R2 हैं, और आंतरिक प्रतिरोध R1 व R2 हैं। इन सेलों में प्रवाहित होने वाली धारा, इन सेलों में प्रवाहित होने वाली धारा, सेलों में प्रवाहित होने वाली धारा I1 व I2 है। सेलों में प्रवाहित होने वाली धारा I1 व I2 है। तब क्या चीज निकालेंगे भाई? क्या, किस चीज का फॉर्मूला निकालेंगे? विभवांतर। जो चीज़ बदलती है उस चीज़ का मान सॉल्व करते हैं हम। तो तब हम ना एक फॉर्मूला तो मैं पहले बता रहा हूँ मैं, B बराबर, ये क्या यार उल्टा लिख रहे हैं, B बराबर E माइनस आई आर होता है। यहाँ से हमें I का मान सोल्व करना है, तो इसे इधर लेके जाएंगे, इसे इधर लेके जाएंगे। तो आई आर बराबर E माइनस बी, और I बराबर जो है वो E माइनस बी अपॉन आर होता है। ये हमने सिर्फ जताने के लिए कि लोगों को याद रहे इसलिए लिख दिया है, वरना सही तरीका जो हमारे पास आर्टिकल है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि पहले सेल में प्रवाहित होने वाली धारा, देखो इधर, पहले सेल में प्रवाहित होने वाली धारा, और I बराबर हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया था E माइनस बी अपॉन आर है। ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, B का मान नहीं बदलेगा क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर नहीं बदलता है। यह आ गया। अब हम दूसरे सेल में प्रवाहित होने वाली धारा निकाल देंगे। तो ये E2 हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये R2 हो जाएगा। कुल धारा निकाल देंगे। तो वही कुल धारा, और कुल धारा जब निकालेंगे तो I बराबर I1 प्लस I2। I1 का मान हमारे पास है E1 माइनस बी अपॉन R1, और यहाँ जाएगा E2 माइनस बी अपॉन R2। कितना हो गया? कुल मिला के हमें जो काम करना है वो करना यही है कि ये B के लिए सोल्व करना है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला B के लिए सोल्व करना है हमें। जब ये सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पहले एलसीएम ले लेंगे, या ऐसा ना करके ना इसके नीचे अलग लिख दो और इसके नीचे सबके लिए अलग अलग लिख देंगे। अलग अलग लिखेंगे, कैसे भी कर लो, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग लिख दिया, ऐसे ही इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग लिख दिया। प्लस E2 अपॉन R2 और B अपॉन R2।
अब यहाँ से बी का मान जो वो अलग सोल्व कर देंगे और E1 E2 जो वो अलग लिख देंगे। आई बराबर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। यह आ गया। बी के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम, तो माइनस के बी अपॉन R1 और बी अपॉन R2। E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस बी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यह आ गया। अब यहाँ चल रहा है आई का मान। आई से हमें कुछ करना है नहीं, हमें करना है बी से। बी इधर ले आएंगे, ये उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, पूरे का पूरा ये पद आ जाएगा R1 प्लस R2 बराबर E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2 माइनस के आई। यहाँ एलसीएम ले लेंगे R1 R2 और यहाँ हो जाएगा R2 प्लस R1। यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे R1 R2, फिर से गुणा हो जाएगी E1 R2 E2 R1 माइनस आई। अब देखो ये जो बटे वाला है ना, ये जो बटे वाला, अब ये इधर गुणा हो जाएगी, तो इसमें अलग हो जाएगी, इसमें अलग हो जाएगी। R1 प्लस R2 तो हमने सीधा करके लिख दिया। E1 R2 प्लस E2 R1 और ये आ जाएगा माइनस आई R1 R2। तो गुणा होगी तो वो सबके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक सब में हो जाएगी। इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ, और ये जो मान है ये अब इसके नीचे चलाएगा तो इसके नीचे भी जाएगा, इसके नीचे भी जाएगा। यहाँ आ जाएगा B बराबर E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस आई R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यह आई है समीकरण नंबर 3। बस यहाँ तक हमें जितने भी मेहनत करनी थी वो यहाँ तक ही करनी थी। इसके बाद जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, ये इससे तुलना करनी होती है, तो ई का मान जो है ना, ई का मान वो ये सारा हो जाएगा, और आई के स्थान पे तो आई है, आर का मान जो आर का मान वो ये सब हो जाएगा। समझ गए? हमें दो मान हर बार निकालने होते हैं। जैसे पहले हमने ई जो है वो तुल्य विद्युत भागफल निकाला था, तुल्य प्रतिरोध निकाला था, ऐसे फिर निकालने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर वही पुरानी लाइन लिखने वाले, क्या कि दोनों सेलों के स्थान पर एक सेल लिया जाए जिसका कुल तुल्य विद्युत भागफल जो वो ई क्यू हो और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आर ई क्यू हो, तब इसकी तुलना कर देंगे। तो हम वही लाइन लिखने वाले हैं। हम कहेंगे ऐसा करके, यदि दोनों सेलों के स्थान पर एक ऐसा सेल लिया जाए जिसका तुल्य विद्युत भागफल ई क्यू तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आर ई क्यू हो, तब ई बी बराबर जो है वो ई क्यू माइनस आई आर ई क्यू हो जाएगा। समीकरण 4। अब चाहो तो ये समीकरण उठा के यहाँ लगा दो, वरना लगाने की जरूरत भी नहीं है। समीकरण 3 और 4 की तुलना कर दो तो देखो बी के स्थान पर तो बी है, बराबर है, ये जो है ये मान, ये पूरा इसका मान होगा। माइनस के स्थान पर आई है, ये माइनस है, आई के से तो आई एक तरीके से कैंसिल हो जाएगा, और ये आर ई क्यू का मान होगा। तो हमें दोनों मान मिल जाएंगे, ये और ये। हर बार हमें ये दोनों चीज़ें ही निकालनी होती हैं। जब सेल को जोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि कुल विद्युत भागफल कितना हो गया और कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो गया, यानी कि चालन कितना है और रुकावट कितनी है, ये देखना होता है। ये चालन होता है, ये रुकावट होती है। तो क्या हो जाएगा, देखो इधर हम ऐसे लिख देंगे, समीकरण 3 व
4 की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा ई क्यू बराबर जो आ जाएगा वो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। और आर ई क्यू बराबर जो वो ये मिल जाएगा, लो जी इतना तुम्हारा आंसर होता है। इसके बाद एक छोटी सी विशेष दी है, अभी वो बाद में करेंगे, इतना उतार लेंगे। हाँ जी, चित्र बनाना है और ये उतार देना। उतारो इसे जल्दी बेटा। हेलो।